अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट हेल्थ असेसमेंट के थर्ड चैप्टर वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद में विज़िट कर लें और उससे देख लें। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड पार्ट्स है। ठीक है, थर्ड यूनिट्स के उसका जो नेम्स है वो हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जर्नल सर्वे। ठीक है, बॉडी तो हमने हाँ जो पाल्पेशन तक पढ़ा था। ठीक है, और इस जगह से हम सेकंड पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पाल्पेशन, तो पाल्पेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि पाल्पेशन क्या होता है। ठीक है, तो पाल्पेशन जब एक रीजन्स को जब हम दबाते हैं, ठीक है, हम उसको उसकी पेंगर्स के थ्रू ट्विस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और चेक कर लेते हैं उसकी जो डिहाइड्रेशन और उसी तरीके से उसकी जो टर्जिडिटी होती है, मोबिलिटी होती है, ये सब चीज़ें हम चेक करवाएंगे। ठीक है, थ्रू पाल्पेशन, और उसकी हार्डनेस और जो सॉफ्टनेस होती है वो भी हम मालूम कर लेते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेंज होती है किस चीज़ की, पाल्पेशन के। तो टाइप्स ऑफ पाल्पेशन हमारे पास सबसे पहले जो टाइप्स है वो हमारे पास लाइट पाल्पेशन है। तो MCQ के लिए याद रखें लाइट पाल्पेशन फिर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो लाइट पाल्पेशन हमारे पास टू डिटरमाइन सरफेस वेरिएशन सच एज पल्स, टेंडरनेस, सरफेस स्किन टेक्सचर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जब ये चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, मतलब ये स्किन के सुपरफिशियली जब हम पाल्पेशन करवाते हैं, तो वो कौन सा टाइप्स आप पाल्पेशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास लाइट पाल्पेशन होती है। जब उसमें हम जो पल्स चेक कर लेते हैं ये भी आते हैं, टेंडरनेस हम लोकल जो सर्विस एरिया होती है, और अगर हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं या मॉइस्चरिटी, तो ये सब जो है हमारे पास लाइट पाल्पेशन में आते हैं। ठीक है, डीप स्किन सरफेस लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है कि वो कितने जो सेंटीमीटर जो है हम प्रेस करेंगे, तो हम लेस देन 1 सेंटीमीटर हम स्किन को प्रेस करेंगे। ठीक है, थ्रू पाल्पेशन। पील स्किन एंड सर्कुलर मोशंस विद वेरी लिटल आर नो डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हम थोड़े से जो है वो मोशन देंगे। ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा जो है डिप्रेशन होने से बचाएंगे, मीन अंदर होने से बचाएंगे। लेस देन 1 सेंटीमीटर आपने लाइट पाल्पेशन देना है। ठीक है, समझ गया पहला। दूसरी नंबर पे हमारे पास मॉडरेट पाल्पेशन आते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट पाल्पेशन में हम कौन सी चीज़ चेक करेंगे कि टू फील फॉर easy palpable organs and massive depression skin surface 1 to 2 centimeter with your dominance hands nodes size consistency and mobility of the organ। ठीक है, जो वो ऑर्गन्स जो सुपरफिशियली किया प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम मॉडरेट्स पाल्पेशन यूज़ करवाएंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ आर्गन्स होती है जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक को देख ले, तो स्टमक डायरेक्टली जो है हमें पाल्पेट हो रही है। ठीक है, तो मॉडरेट पाल्पेशन ये होता है कि वो आसानी से आप जो है आर्गन्स ईजीली आपको पील हो रही हैं, तो उनको हम मॉडरेट पेन, और उसकी जो रेंज होती है वो हम 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक क्या कि जब पाल्पेशन करते हैं तो फिंगर को इतना अंदर डिप्रेस करवाते हैं। फिर तीसरी नंबर पे हमारे पास डीप पाल्पेशन आते हैं। टू फील वेरी डीप ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर थ्रू कवर द थिक्स बाय द थिक्स मसल। ठीक है, 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर डीप हम लेंगे। अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किडनी को चेक कर लेते या लिवर्स को चेक करवाएंगे या इसी तरीके से पेंक्रियास, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे पास डीप प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, तो उस डीप पाल्पेशन हम करवाएंगे, तो उसके लिए जो हम टंग डिप्रेस करवाएंगे, मीन पाल्पेट करवाएंगे, तो हम 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक करवाएंगे। फिर हमारे पास 4 नंबर जो टाइप्स होती है वो हमारे पास बाय मैनुअल पाल्पेशन होती है। ठीक है, तो बाय मैनुअल पाल्पेशन टू पाल्पेट ब्रेस्ट एंड डीप abdominal organs use 2 hand
placing one on each side of the body for uterus, breast, spleen। ठीक है, देखें कि बायमैनुअल वही होती है कि हम अगर आप देख लें, ब्रेस्ट को देख लें तो ब्रेस्ट तो 2 होते हैं, तो एक ब्रेस्ट पे हम एक हाथ रखेंगे और दूसरे हाथ हम दूसरे ब्रेस्ट पे रखेंगे। ठीक है, तो हमें फील होगा कि उसकी टेम्परेचर उसकी जो मतलब टिशू और पेड्स ये सब अकोमोलेशन उसकी हमें पता चलता है। ठीक है, और जो मुकम्मल जो एब्डोमिनल आर्गन्स, डीप आर्गन्स होती है, ठीक है, तो वो भी हम बायमैनुअल पे चेक कर लेते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल स्प्लीन, और इसी तरीके से मतलब ब्रेस्ट होती है, यूट्रस होती है। ठीक है, तो ये सब उस बायमैनुअल पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट याद रखें। ठीक है, एक हमारे पास था लाइट पाल्पेशन, फिर हमारे पास मॉडरेट पाल्पेशन, फिर हमारे पास किया था कि डीप पाल्पेशन और बायमैनुअल पाल्पेशन। ठीक है, फिर हम और टेक्निक्स पे आते हैं। ठीक है, हमने पहले इंस्पेक्शन भी पढ़ा, फिर पाल्पेशन भी पढ़ा, पाल्पेशन के टाइप्स भी पढ़े, और इसी तरीके से हम अभी परकशन पे आए हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ टैपिंग, तो परकशन में हम कैसे किस चीज़ को करते हैं, तो हम एक रीजन्स को, जब एक रीजन होती है उसको हम मतलब ऐसे फिंगर क्या करें, टैप करवाते हैं, फिर उसमें ही मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो हमें पता चलता है कि आर्गन्स के अंदर या एयर है या फ्लूइड है या वैसी एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो a method of treating a body parts during physical examination with finger, hands or small instruments to evaluate the size, consistency, border एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम साइज़ और इस तरीके से उसमें अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एयर है, साउंड मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, फ्लूइड है, तो हम किस चीज़ पे, पाल्पेशन पे चेक करवाएंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए आ रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि हम जब टैप कर लेते हैं मतलब बॉडी के एक ऑर्गन में फ्लूइड चेक कर लेते हैं, कि उसकी साइज़ चेक कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी मीन जो फंक्शन होती है। ठीक है, ये जब हम चेक करेंगे तो कौन सी होती है, परकशन। Percussion of a body parts produce a sound that indicate the types of tissue within the organs। ठीक है, तो परकशन जब हम बॉडी में करवाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो साउंड्स होती है वो हम मतलब वो क्रिएट होती है। ठीक है, समझ गया। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके जो, ठीक है, तो ये भी याद रखें कि उसके लिए परकशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है टिश्यू से या आर्गन से। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस इन एग्जामिनिंग द चेस्ट एंड एब्डोमेंस। ठीक है, तो चेस्ट के लिए और जो एब्डोमेंस होती है तो ज़्यादातर हम परकशन उस दोनों चीज़ों के लिए करवाएंगे, क्योंकि परकशन हम हॉलो एरियाज़ को करवाएंगे। ठीक है, जो अंदर से खाली हो या फ्लूइड या एयर कमुलेशन हो। प्रोड्यूस डिफरेंस नोट्स डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइनिंग मासेस। ठीक है, डलनेस, रेजोनेंस, प्लेट्स, टेम्पनी, तो मुख्तलिफ़ किस्म ये जो साउंड्स होते हैं फिर वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं अगर रीजन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेट हमारे पास जो बोन्स जब हम टैप्स कर लेते हैं ना बोन, तो एक जब ये बोन हम इसी तरीके से टैप करवाएंगे ना तो ये ऐसे आवाज़ क्रिएट करेगा। जब हम वो परकस करते हैं तो परकस होने की वजह से एक प्लेट आवाज़ मतलब जो साउंड्स हैं वो निकलते हैं और फिर डायरेक्टली ख़त्म होते हैं। फिर हमारे पास रेजोनेंट साउंड होती है। अगर लंग्स को हम देख ले तो ये जो वीजिंग साउंड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से डल जो विज़रल आर्गन्स होती है। ठीक है, और जैसा कि डल्स लेवर आ गया, ये चीज़ें जब हम परकस करेंगे तो ये डल साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि प्लेट साउंड जो होती है वो हमारे पास बोन से होती है। रेजोनेंस साउंड जो अंदर से मतलब एयर अकोमोलेशन हो उसके लिए, और डल साउंड हम आर्गन्स, डीप्स आर्गन्स के लिए करवाएंगे। फिर देखें कि प्लेट आर एक्सट्रीमली डल साउंड आर नॉर्मली हार्ड ओवर सॉलिड एरिया सच एज बोन्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा
प्लेट हम किस चीज़ के लिए, बोन्स, हार्ट एरिया के लिए। डल आर tones like sounds are normally hard over dense area such as the heart or liver। ठीक है, तो ये इस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी बताया कि हम जो डल्स ऑर्गन्स होती है इनसाइड द बॉडी, जो डीप ऑर्गन होती है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो व्हेन फ्लूइड एंड सॉलिड डलनेस रिप्लेस रेजोनेंस, ठीक है। व्हेन फ्लूइड एंड सॉलिड टिश्यू रिप्लेस एयर कंटेनिंग लंग्स टिश्यू सच एज अगर्स विद नमूनिया, प्लूरल इफ्यूजन और ट्यूमर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम चेक करवाएंगे, ठीक है। जब डल साउंड जो है रिप्लेस होती है रेजोनेंस पे, तो उस मतलब जो फ्लूइड होती है वो फिर क्या होते हैं, हमें रेजोनेंस साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे। अगर आप देख ले लेवर में, ठीक है, तो लेवर नॉर्मली जो होती है वो हमारे पास टिश्यू में जो मतलब उसमें फ्लूइड वगैरह ऐसा एबंडेंट मकदार में नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आप लंग्स को देखें तो लंग्स में हमारे पास एयर भी होते हैं और फ्लूइड भी होते हैं, ठीक है। तो हमें डल साउंड और रेजोनेंस साउंड दोनों प्रोड्यूस करवाएंगे। फिर हमारे पास टिम्पैनिक साउंड होती है और हालो हाई ड्रम्स लाइक साउंड्स। टिम्पैनी इज नॉर्मली हार्ड ओवर द स्टमक्स बट इट नॉट अ नॉर्मल चेस्ट अराउंड साउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर टिम्पैनिक साउंड्स को हम देख लें तो टिम्पैनिक किस जगह पे होते हैं, वो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एयर्स में होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास टिम्पैनिक साउंड होती है। देखिए एयर ड्रम हो गया एग्जांपल, इसने स्टमक्स का दिया है, ठीक है, हाँ, और नॉर्मल चेस्ट के। टिम्पैनिक साउंड्स हार्ड ओवर द चेस्ट इंडिकेट एक्सेसिव एयर इन द चेस्ट सच एज मे अकर्स विद नेमोथोरिक्स, ठीक है। तो वो नेमोथोरिक्स ये चीज़ें जो होती हैं उसको हम मतलब टिम्पैनिक साउंड्स प्रोड्यूस करवाएं। अगर एक पर्सन नेमोथोरिक्स हो गया, नेमोथोरिक्स क्या होती है कि जब लंग्स में कोई भी पोर्स हो जाती है और उससे जो फ्लूइड्स या एयर्स होती है वो हमारे पास लंग्स की जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उस पे आ जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास नेमोथोरिक्स कंडीशन है। तो जब हम इस कंडीशन में साउंड्स को पाल्पेट कर लेते हैं, मतलब सूरी फर्कस करवाते हैं, ठीक है, तो हमें टिम्पैनिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमारे पास रेजोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। साउंड्स है लो पिच, ठीक है, हालो साउंड्स हार्ड ओवर नॉर्मल लंग्स टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास लो पिच का होता है। रेजोनेंट साउंड एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि हाई पिच का होते हैं या लो पिच का होते हैं, तो हमारे पास लोअर पिच का होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हाइपर रेजोनेंस का साउंड्स दैट आर लाउडर एंड लोअर पिच, दैट रेजोनेंट साउंड्स आर नॉर्मली हार्ड व्हेन परकसिंग द चेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड वेरी थिन एडल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है, तो जब हम कोई ऐसे पर्सन का चेक कर लेते हैं कि वो क्या हो, कि वो थिन हो, मतलब उसकी जो बॉडी कंस्ट्रक्शन हो वो थोड़ा थिन हो, तो उसकी जो परकसिंग होती है ना, तो वो हमारे पास हाइपर रेजोनेंस होती है। हाइपर रेजोनेंस का मकसद यही है कि और लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लेकिन उसकी जो पिच होती है वो कम होती है, ठीक है। ये दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर उसकी पिच मीन जो गूंज होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, जब वो लोअर होते हैं ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बार बार जो है जल्दी वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पर हाइपर रेजोनेंट साउंड्स में आल्सो बी हार्ड व्हेन परकसिंग lungs hyperinflamed with air such as may occur in the patient of the chronic obstructive pulmonary disease, patient having an acute asthmatic attack, ठीक है। तो ये हाइपर रेजोनेंट और भी ज़्यादा जो है लंग से प्रोड्यूस हो सकती है जब लंग्स क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेमेशन उसमें काज हो जाती, ठीक है। और या कोई भी ऐसी इन्फेक्शन कंडीशन आ जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इन
एरिया ऑफ हाइपर रेजोनेंस ऑन वन साइड ऑफ द चेस्ट में, ठीक है। तो ये एक साइड पे भी हो सकती है, ठीक है, जो हाइपर रेजोनेंस होती है साउंड। फिर हमारे पास टाइप ऑफ परकशन होती है, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, कि डायरेक्ट परकशन हम करवाएंगे। तो डायरेक्ट परकशन में हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे कि टू एक्लेप्स टेंडर्स आर पेन, तो ये हम पेन्स के और या इसी तरीके से मतलब जो साइनोसाइटिस होते हैं ना, साइनोसाइटिस तो आप जानते होंगे कि जो साइनसिस होती है पैराइटल फ्रंटल और इसी तरीके से पैराइटल फ्रंटल और मैक्सिलरी, इसी तरीके से एथमाइड और मैक्सिलरी साइनसिस होती है, ठीक है। जब हो हम उसकी मतलब एरिया में कोई भी मतलब फ्लूइड अकमुलेशन हो या इसी तरीके से वो एक पर्सन पे हेवी लगता है ना, जब एग्ज़ाम्पल यही है कि जब कोई भी फ्लू आ जाए, तो जब फ्लू आ जाते हैं ना, तो ये जो फेस का जो फ्रंटल्स एरिया होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेवी लग रहे होते हैं इंसान को। तो जब वो हेवी लगते हैं ना, तो उसका मेन रीज़न्स क्या होता है, उसका मेन रीज़न्स यही होते हैं कि उसकी जो साइनसेस होती हैं वो ब्लॉक होते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट साइनसेस का फंक्शन क्या है, साइनसेस का फंक्शन यही है कि वो आपकी हेड को लाइट बनाते हैं। लाइट का मकसद यही है कि वो आप पे हल्का लगेगा, लेकिन जब वो ब्लैक होते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन कंडीशन वगैरह, तो वो आप पे हेवी लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास डायरेक्टली टैप ऑन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो विद 1 or 2 फिंगर टिप्स सच एज ओवर साइनसिस, ठीक है। तो जब हम साइनसिस को चेक करेंगे तो हम 2 फिंगर रखेंगे, तो ये हमारे पास साइनसिस वो चेक कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, वो परकस कर लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे। फिर हमारे पास आते हैं कि इनडायरेक्ट परकशन, और उसको दूसरा नाम मीडिएटेड परकशन कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए डायरेक्ट परकशन, जो डायरेक्टली हम स्किन्स के ऊपर 2 फिंगर्स पे फिंगर टिप्स पे करवाएंगे, 1 हैंड एंड 2 फिंगर, ठीक है, मतलब एक हैंड यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट परकशन में। और इसी तरीके से हमारे पास जो मीडिएटेड परकशन होती है तो इन्वॉल्व 2 हैंड्स, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज़। तो याद रखें एमसीक्यूज़ के लिए कि हमारे पास इनडायरेक्ट परकशन में हम 2 हैंड यूज़ करेंगे और डायरेक्ट परकशन में हम 1 हैंड की 2 फिंगर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ब्लंट परकशंस होती है, ठीक है, टू डिटेक्ट टेंडरनेस ओवर आर्गन्स। जब आर्गन्स की हम टेंडरनेस मीन जो हार्डनेस होती है, जो ये चीज़ें हम जब चेक कर लेते हैं तो फिर हम उनके लिए ब्लंट परकशन देंगे। देखिए ये हमारे पास किया है, ये ब्लंट परकशंस है, ठीक है। ये जो मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो इस पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। जो वो हाथ रख देते हैं, देखिए उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि प्लेस 1 हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस एंड यूज द बस्ट ऑफ अदर हैंड द स्ट्राइक द बैक ऑफ द हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो इसने एक फॉर्म जो है उसकी बैक पे रखा हुआ है और दूसरी हैंड से जो है एक हैमर सा उससे बनाया हुआ है और वो उस रीजन्स को कंटिन्यूसली परकस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लंट परकशन है जो हम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस जो साउंड्स होती है प्रोड्यूस बाय परकशन, तो ये उसकी एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस साउंड्स हमारे पास उसकी जो रिकॉर्डेड फाइंडिंग होती है, तो रेजोनेंस साउंड्स में हमारे पास कैसा साउंड आते हैं, इसमें हमारे पास हालो क्वालिटी उसकी होती है और उसकी वेयर हार्ड, तो ये हमारे पास नॉर्मली लंग्स में होती है, ठीक है, जो रेजोनेंस होती है। वो हाइपर रेजोनेंस, तो हाइपर रेजोनेंस कौन सा क्वालिटी वाला, बूमिंग जो क्वालिटी होती है साउंड्स की। फिर हम उसकी जो एयर होती है ना, एयर फिल्ड लंग्स, जब नॉर्मली लंग्स की हम रेजोनेंस पे करवाते हैं और ठीक है, लेकिन हाइपर रेजोनेंस हम जब लंग में फ्लूइड जो फिल्ड एयर होती है, जब एयर फिल्ड होती है लंग में, तो उसके लिए हम हाइपर रेजोनेंस करवाएंगे। फिर हमारे पास उसकी जो टेम्पेनी होती है तो हम ड्रम लाइक के लिए करवाएंगे, ठीक है, और हमारे पास एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। जब एक मेम्ब्रेन्स की जब आप साउंड चेक कर लेते हैं तो उनको हम टेम्पेनी साउंड्स कहेंगे, और वो हम एब्डोमेन से, क्योंकि एब्डोमेन में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। फिर हमारे पास डलनेस साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो हमारे पास क्वालिटी उसकी थर्ड लाइक होती है, और उसकी जो लेवर्स होती है, ठीक है, वो हम लेवर्स जैसा इंटरनल आर्गन्स के लिए करवाते हैं। प्लेट के लिए प्लेट्सनेस की जो साउंड्स होती है वो हमारे पास प्लेट होती है, और मसल्स और बोन इसी तरीके से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है। फिर हमारे पास लास्ट जो होती है वो हम अस्कल्टेशन करवाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो अस्कल्टेशन में हम क्या कर लेते हैं कि साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ आर्गन से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हम क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। कि a method used to listen to the sounds of the body during physical examination, ठीक है। तो जब फिजिकल एग्जामिनेशन हम करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, सुनते हैं। तो ये आप याद रखें कि अस्कल्टेट में हम लिसन कर लेते हैं, मतलब साउंड से जो मतलब वर्डिंग प्रोड्यूस होते हैं ना, वर्डिंग होती है कि जो साउंड्स प्रोड्यूस होती है वो हम मतलब हेयरिंग कंडीशन जो होती है वो हम अस्कल्टेशन में करवाएंगे। कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी देखते हैं ना, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू जब सुनते हैं तो उनको हम अस्कल्टेशन फिजिकल एग्जामिनेशन फेस कहेंगे। परफॉर्म बाय लिसनिंग थ्रू स्टेथोस्कोप्स, ठीक है। तो इसमें स्टेथोस्कोप यूज़ होना लाजमी होते हैं अस्कल्टेशन में। एंड टू एवालुएट द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पिच, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो फिर हम जब अस्कल्टेशन करवाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कि वो बार बार वो करवाते हैं या अच्छी तरीके से करवाते हैं या नहीं करवाते। इसी तरीके से इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यूरेशंस मतलब उसकी जो शिद्दत होती है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है, और इसी तरीके से पिच मतलब लाउडनेस वगैरह ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं, और नंबर्स, क्वालिटीज़ ऑफ साउंड्स ये सब चेक करेंगे। प्लेट, डायफ्राम, पिच, अब हाई पिच रेस्पिरेटरी साउंड्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लाजमी याद रखें कि देखें स्टेथोस्कोप जो होती है, स्टेथोस्कोप में 2 रीजन्स होती है, ठीक है, जो आप स्किन्स पे लगाते हैं, ठीक है। मैं बाद में पिक्चर में दिखाऊंगा। एक डायफ्राम होती है, एक हमारे पास क्या होती है कि एक बिल्सा होती है, ठीक है। तो प्लेट जो डायफ्राम होती है ना, जो डायफ्राम में हम हाई पिच मालूम करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि डायफ्राम में हम कौन सी साउंड्स को असेस कर लेते हैं, तो हमारे पास हाई पिच जो होती है, ठीक है। और जो बेल होती है, तो बेल में हम जो लो पिच होती है वो हम मालूम करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत याद रखें। जो हर्ट्स की मरमस होती है ना, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के परकंजी फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो साउंड्स होती है वो हम उस पर असेस कर लेते हैं। फिर टाइप अस्कल्टेशन होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट अस्कल्टेशन होती है और एक इनडायरेक्ट, ये चीज़ है, ठीक है। तो साउंड डायरेक्ट अस्कल्टेशन में हम क्या करें कि साउंड आर ऑडिबल मीन सुनते हैं विदाउट स्टेथोस्कोप, ठीक है। जो विदाउट स्टेथोस्कोप हम साउंड सुनते हैं। अगर एक पर्सन जब एग्जांपल यही है कि जब कोई भी पर्सन खाना खा ले, तो खाने के बाद उसकी जो पेट्स होती है ना, तो उसमें एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इर्रेगुलर साउंड होती है, आपने सुना है ना। तो वो साउंड डायरेक्टली आप सुनते हैं, ठीक है। तो वो साउंड हमारे पास डायरेक्ट अस्कल्टेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन है। तो इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन फिर 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक में हम यूजिंग स्टेथोस्कोप, हम जब स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे ना, स्टेथोस्कोप हमने पहले ही बताया कि एक डायफ्राम होती है, एक बेल होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन जब हम विद स्टेथोस्कोप एक रीजन्स को असेस करेंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन करवाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन हम किस चीज़ को वो कहते हैं कि जब थ्रू द स्टेथोस्कोप होती है एक साउंड हम चेक कर लेते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन कहेंगे। और जो
विदाउट स्टेटोस्कोप करवाएंगे ना तो हमारे पास डायरेक्ट अस्कल्टेशन होती है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास 2 रीजन्स होती है। देखिए ये जो रीजन्स है इसमें 2 है। एक हमारे पास जो प्लेट्स एरिया होती है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये वाले नहीं, ये वाले जो रीजन्स है, ठीक है, जो नीचे वाले हैं जो बड़ा डायफ्राम्स है, टू डिटेक्ट हाई पिच, ठीक है। तो डिटेक्ट किस चीज़ के लिए? हाई पिच साउंड, फॉर एग्जांपल ब्रीथ साउंड, और इसी तरह से नॉर्मल हार्ट साउंड, हाँ, एंड बाउल साउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डायफ्राम पे चेक कर लेते हैं। लेकिन जो बेल्स होती है तो बेल पे हम डिटेक्ट लो पिच साउंड से करेंगे, एबनॉर्मल एक्स्ट्रा हार्ट साउंड, हार्ट मर्मर, ठीक है, एंड कार्डिक बल्ट जो होती है, ठीक है। तो ये जो एरोटिक मतलब एरोटा निकला हुआ होता है ना, तो वो उससे डायरेक्टली जो कैरोटिड आर्टरी है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो नॉर्मली तो हम नहीं चेक कर लेते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो हम फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए बेल यूज़ करेंगे। तो समझ गए ना। फिर हमारे पास फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होती है। तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में मुख्तलिफ़ किस्म की आर्डर्स होती है। एक हमारे पास होती है कि आर्डर ऑफ एग्ज़ामिनेशन मीन, हेड टू टो एंड सिस्टमिक ऑर्डर करवाएंगे, ठीक है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम क्या करवाएंगे? हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन। दूसरी नंबर पे हम यह करवाएंगे कि आर्डर ऑफ टेक्निक्स करवाएंगे। मीन आर्डर ऑफ टेक्निक्स क्या होती है? जो फिज़िकल टेक्निक्स एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स होती हैं, ये हमारे पास इंस्पेक्शन होती है, पाल्पेशन होती है, परकशन होती है और सल्टेशन होती है, ठीक है। शुड बी सिस्टमिक बट बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स, ठीक है। तो हम सिस्टमिक जो होती है वो देखेंगे कि जो फ्लेक्सिबल साउंड होते, ठीक है, पेशेंट को नीड होती है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की जो लेक्चर है। और जो जनरल सर्वे है तो ये देख लें कि हम जनरल सर्वे में क्या देखते हैं कि जनरल सर्वे या जनरल अफेयरेंस गेट्स, हम गेट्स चेक करेंगे। गेट्स का मकसद ये है कि एक पर्सन जब वो वॉकिंग करते हैं ना तो अपने मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जो टॉयज़ होते हैं ना तो टॉयज़ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते वो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो प्लेट जो है होते पाँव रखते हैं। और जो और टाइप्स आप लोग होते ना तो वो हमारे पास जो हील कल्केनियस बोन होते ना तो वो उस पर ये चीज़ें रखते हैं। हम पुश्तों में यही कहेंगे कि वो जी बहुत मतलब पुख्तों की तदावी के ना कसप पुंदुमानी करजी नो। तो इसी तरीके से हमारे पास गेट्स होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पिक्चर्स में न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, ठीक है, कि उसकी बॉडी न्यूट्रिशनल अच्छे है या माल नारिश है, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेट ऑफ ड्रेस, अगर पर्सन से भी पता चलता है। जब आप पर्सन को देखेंगे ना उसकी ड्रेस से पता चलता है कि एक मोटा ताज़ा बंदा होता ना तो हम उसकी डायरेक्टली हमें पता चलता है कि उसकी डाइट्स वगैरह अच्छे है। और एक थिन और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते ना तो हमें पता चलता है कि उसकी डाइट सही तरीके से नहीं मिल रहा। बॉडी बिल्डअप तो हमने बताया कि जब हम देखते हैं डायरेक्टली पता चलता है। ओबियसली डिसेबिलिटी, कोई भी पाँव हाथ वगैरह तो कट तो नहीं हुए। स्पीच पैटर्न वगैरह ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट मूड, हाइजीन, बॉडी, तो हाइजीन से हमें पता चलता है कि एक पर्सन अपने आप से कितना मोहब्बत करता है, ठीक है। बॉडी ऑर्डर्स, पोस्चर्स, रेस, जेंडर्स, हाई मतलब ये हाइट्स, वेट्स, वाइटल साइन, ये सब चीज़ें हम जनरल सर्वे में करवाएंगे। तो जनरल सर्वे हम जो हेड टू एग्जामिनेशन मीन हम हैंड के करेंगे, हम बीड्स के करेंगे, हम स्किन के करवाएंगे, हम मतलब हेड के करवाएंगे। जो आइज़ होते हैं सब के सब आर्गन्स के एक एक आर्गन्स को ये चीज़ें हम देखेंगे कि उसमें कोई भी डिसेबिलिटी तो नहीं है, वाइटल साइन क्या है, पोस्चर क्या है, कोई भी लीशंस तो नहीं है, ये चीज़ें हम देखेंगे। समझ गए ना। एड हेड सरकमपेरेंस इफ चाइल्ड इज़ लेस देन 2 years old, ठीक है। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। लेकिन जो हेड सरकमस्टांसेस होती है चाइल्ड्स के तो वो हम लेस देन 2 years वाले मतलब चाइल्ड्स को देखेंगे, ठीक है।
जब उसकी उम्र 2 ईयर्स के लेस कम होती है, ठीक है। हेड सर्कमस्टांसेस यही होते हैं कि हम मेजरिंग टाइप पे उसकी हेड्स मेजर करेंगे, क्योंकि जब आने वाले दिन होते ना तो उसमें ग्रोथ होती है, तो वो हम उसकी ग्रोथ से कंपेयर कर लेते हैं उसकी जो हेड सर्कमस्टांसेस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट एनालिसिस है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी देखें, कुछ लोग टॉयस पे जो है हील स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्लेट फुट जो है वो लगाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि माइल्ड होती है, कुछ हील राइज कर लेते हैं और टॉय आप करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। पुट राइज एंड एक्सेलरेशन, इसी तरीके से सब्सटेंस लैंप्स लाइन्स होती है, डिसलरेशन फॉर हील स्ट्राइक, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के गेट्स एनालिसिस होती है हर बंदे की, ठीक है। फिर अगर आप देख ले इस पिक्चर में, तो इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की आपको गेट्स लगे हुए हैं कि कुछ पोस्चर जो होती है वो हमारे पास स्वेज बैक्स होती है, मतलब उसकी जो चेस्ट होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और जो इसी तरह बकेट रीजन होती है वो अंदर चली जाती है। इसी तरीके से वो बकेट एरिया बाहर की तरफ होती है, और जो फीट्स होते हैं ना तो वो अंदर चली जाती है, तो उसको हम लंबर लोडर्स कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से थोरेसिक हाइपोस होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म आप देख ले, फॉरवर्ड हेड होती है कुछ लोगों की, और ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास हेड सर्कमस्टांसेस है, तो ये चार्ट नॉर्मली आप पढ़ ले, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये जो है एवरेज एरर जो पॉसिबल होती है इस हेड सर्कमस्टांसेस में, तो वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास जो लेस देन 1 सेंटीमीटर मीन 0.4 इंच, अगर एक पर्सन कोई भी हेड सर्कमस्टांसेस चेक कर लेते हैं तो उसमें जब एरर आ जाए 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। और उसकी जो इंचेस में होती है वो हमारे पास 0.4 इंचेस होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशंस एंड जनरल सर्वे ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो अगर आप केम यूनिवर्सिटी लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है।